कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैंने एक पेज सिर्फ इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, जहाँ पे बेसिकली ये रामायण हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो सोर्सेस क्या है उसके लिए। तो प्राइमरी सोर्स एक वाल्मीकि रामायण करके पेज है, जहाँ पे श्लोका बाय श्लोका रामायण बताया गया है। और बाकी सोर्सेस काफी डिवोटीज ने कुछ अलग अलग पर्पट्स लिखे हुए हैं, उनके ऊपर काफी टिप्पणियां की है, तो वहां से हम लोग रेफर करने वाले हैं। उषा श्लोका पढ़ेगी। Yes, sir. राम राम रमेति रमेति रमे रामे मनो। सर ये तो राम राम रामेति रमे रामे रमे मनोरमे सहस्र नाम तत्सुल्यम राम नाम वरानने. Lord Shiva tells Parvati, "O fair-faced one, I enjoy saying Rama Rama like this. Uttering the name of Rama once is equal to uttering any other of God 1,000 times or equal to Vishnu Sahasranama." थैंक यू। पुटू सेकंड वाला पढ़ेगी। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा ऋणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शीर्षा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये. O my Lord Sri Rama, I remember your lotus feet in my mind. I praise them by my speech. I bow them with my head. I take resort in them. वेरी गुड, थैंक यू। सो हम लोगों ने अभी के चैप्टर्स में क्या पढ़ा था, किसी को याद है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पुट्टू, उषा, कुछ याद है क्या पढ़ा था लास्ट के चैप्टर्स में? रफ हाई लेवल पे ना सर। कुछ भी याद नहीं? हम लोग ने अयोध्या के बारे में पढ़ा था, कैसे अयोध्या करके, उसका डिस्क्रिप्शन था। एक्चुअली अयोध्या में बहुत पीसफुल और पेशेंट लोग रहते थे, and they had very good qualities compared to this Yuga. Yes. Satyayuga was more better than this. उनके मिनिस्टर्स के बारे में था, उनके वॉरियर्स के बारे में था, तो काफी सारी चीजें मतलब अयोध्या का पूरा डिस्क्राइब किया था पहले के चैप्टर्स में हम लोग वो दिख रहा है। और उसके पहले हम लोग स्टार्ट किया था जहाँ पे वाल्मीकि जी जो है उनको वो शाप देते हैं हंटर को, वहां से स्टार्ट हुआ था। और वो हंटर को शाप देते, वो शाप एक अलग पोइटिक फॉर्म में आता है, तो वो इसलिए चकित रहता है कि यार ऐसे एक तो पहले शाप क्यों दिया, और शाप दिया तो ऐसे पोइटिक फॉर्म में क्या, उसका कुछ मतलब है क्या? तो ब्रह्मा जी स्वयं आके उनको समझाते कि ब्रह्मा की इच्छा से ही हुआ। और बाद में नारद मुनि से, उसके पहले नारद मुनि से वो बात करते थे, तो नारद मुनि को उन्होंने पूछा था कि हीरो कौन होता है, हीरो हीरो कौन, ऐसा हीरो कौन है करके। और हीरो का उन्होंने खुद डेफिनेशन दिया था, मतलब मेरे हिसाब से हीरो मतलब ऐसा ऐसा क्वालिटी वाला, तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? तो नारद मुनि ने और क्वालिटीज ऐड करके बताया कि ऐसा व्यक्ति है वो राम जी। और उसके बाद ये ब्रह्मा जी का एपिसोड हुआ जहाँ पे उन्होंने हंटर को शाप दिया, ब्रह्मा जी आए, और बाद में उन्होंने पूरा रामायण, जब ब्रह्मा जी आशीर्वाद से पूरा रामायण लिखा, और लव और कुश वो रामायण को सारे गांव गांव में प्रचार करने थे, तो इतने पॉपुलर हो गए तो राम ने खुद उनको बुलाया था अपने राज्य में। मतलब जब राम जी को थियोरेटिकली ऐसा ऑन, मतलब एज पर द बुक्स उनको पता नहीं था कि ये उनके पुत्र है करके, लव और कुश। तो लव और कुश का उन्होंने सुना, और ये सुनते वक्त, तो अभी अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अयोध्या का डिस्क्रिप्शन जो लास्ट टाइम जो पढ़ा था, दैट इज वो लव और कुश बता रहे हैं। सो दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ रामायण, मतलब टिपिकल जो स्टोरी जो लव और कुश बता रहे हैं। तो उन्होंने स्टोरी का स्टार्ट अयोध्या के बारे में डिस्क्राइब किया, उनका उसका प्ले, वो अयोध्या कैसा है, कितना बड़ा है, बिल्डिंग्स कैसे हैं, लोग कैसे हैं, मिनिस्टर्स कैसे हैं, 8 क्रिटिकल मिनिस्टर में बात किया था, हाथी कैसे, वॉरियर्स कैसे है, राजा कैसा है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया था, और राजा के बारे में काफी काफी सारा डेफिनेशन, काफी सारा डिस्क्रिप्शन दिया था। और ऐसा होने के बावजूद भी क्या हुआ था कि ये हाय किमया, हाय हाय दादा। हाय। सो हम लोग जब अभी ये कर रहे थे, जो लास्ट हम लोग ने चैप्टर स्टार्टिंग के जो पढ़े थे 7 चैप्टर तक रामायण का, वो क्विक समराइज किया था। तो लास्ट चैप्टर में अयोध्या के बारे में काफी सारा वर्णन किया था, और राजा दशरथ के बारे में काफी सारा किया था। और ऐसे कहते हुए यहाँ पे बाद में इतना सब होने के बावजूद भी 8 चैप्टर बताता है कि दशरथ फिर भी उन्हें
खालीपन महसूस होता था। कुछ आइडिया क्यों ऐसा महसूस होता रहेगा? मतलब ये काफी एक नोन चीज है। किसी को आइडिया? दशरथ महाराज इतना सारा अयोध्या, इतना मतलब इट वाज एज गुड एज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे पूरे जगत का, मतलब नॉट ओनली इंडिया या ऐसा कुछ। तो ऐसा होके भी, इतना सारा प्रॉस्परस ऐसा होके भी, क्यों वो एकदम खालीपन महसूस कर रहे थे? एनी थॉट्स? गुड्डू, उषा? कुछ आइडिया नहीं? दशरथ बिकॉज महाराज बच्चे नहीं थे सर, सॉरी? बिकॉज दशरथ महाराज को बच्चे नहीं थे। हाँ, उनको बच्चे नहीं हुए थे, बराबर। So Dasharatha Maharaj seemed to be a complete man. He had everything a man could aspire and probably more: physical strength, beautiful wives, opulence beyond imagination, magnificent palaces, followers who could do anything for him, and a kingdom that extended across the globe. Not only India, but across the globe पूरा extend होता था उनका, इतना सब था उनके पास। तो उनके पास सुंदर बीबियां भी थी, फिजिकल स्ट्रेंथ था। कितने बीबियां थे उनके? कौन बताएगा? दशरथ महाराज 3। ओके, पक्का 3 की 4? उषा, किमया, कुछ आइडिया? रामायण देख के सीरियल कितने बीबी आती है? समझी नहीं सर। उनकी पत्नियां 3 कितनी? बीवी। दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी? ओके, पुट्टू ने बोला 3 सर, 3। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। ओके, तो ये रामायण में क्लियरली मेंशन नहीं किया, बट अदर सोर्सेस में क्या है, जहाँ पे कुछ वैष्णव ने अपने टिप्पणों में लिखा है। तो दशरथ महाराज के पास टोटल 553 पत्नियां थी। सॉरी, 353 पत्नी, 353, इतने सारे उनके पास पत्नियां थी, लेकिन उनके पास कोई बेटा नहीं था। तो दशरथ महाराज had everything indeed, yet he was dissatisfied. The presence of everything in his life was overshadowed by the absence of his son. Just as a small coin that can cover the eye to block out the brightness of the majestic sun, the absence of sun eclipsed the grandeur of Dasharath's limitless fortune and blessing. तो दशरथ महाराज के 353 पत्नियां थे। तो ये कैसे कैसे हुआ था उनके पत्नियों के बारे में? ये एक स्टोरी है, जहाँ जो हम लोग, ये रामायण का पार्ट नहीं है, लेकिन बाकी जगह से बताया गया है। तो परशुराम तो हम लोगों को पता है, जिसने क्षत्रियों को इस पूरे पृथ्वी से 27 टाइम्स या 21 टाइम्स उनको मार डाला था, क्षत्रियों को जो इरिलीजियस थे, तो उन्होंने मार डाला था, पूरे इसमें नाश कर दिया था। तो ऐसे करते वक्त उनका एक उसूल भी था कि जो क्षत्रिय स्त्रियों से घिरित है, जो जो क्षत्रिय हु इज सराउंडेड बाय विमेन, या फिर जो जिनका शादी चल रहा है, ऐसे पत्नियों, ऐसे क्षत्रियो को वो मारते नहीं थे। ये परशुराम का एक ये था, क्या बोलते हैं उसे, एक उसूल था। तो वैसे एक नारी कवच करके एक राजा था, तो वो क्या करता था, नारी कवच राजा के जब जब परशुराम वहां पे आते थे, मतलब वो उनके राज्य से गुजरते थे, तो वो खुद को नग्न जो स्त्री है उनसे खुद को घेरते थे, और ताकि परशुराम उनको छोड़ दे करके, और उस वैसे स्थिति में देखे परशुराम उनको छोड़ के वहां से चले जाते थे। ही कुड नॉट बेयर द साइट। तो वो एक ऐसा राजा था, नारी कवच। उसी तरह से दशरथ महाराज क्या करते थे कि जब उन्हें पता चलता था कि परशुराम आने वाले करके उनके राज्य के आसपास है, तो क्या करते थे, एक वेडिंग सेरेमनी करते थे। और वो जो मतलब वो जिधर जिधर जाते थे, जो राज्य में जाते थे, अगर वहां पे पता है कि वहां पे आने वाले करके परशुराम वो राज्य से गुजरने वाले, तो दशरथ महाराज क्या करते, उस राज्य के जो प्रिंसेस है उसे शादी करते थे। तो परशुराम वो शादी में थे, शादी के मंडप में थे, इसलिए परशुराम उनको नहीं, उनसे लड़ पाए, ना उनको मार सके दशरथ महाराज को। तो ऐसा करके अराउंड 350 टाइम्स उन्होंने दशरथ महाराज को शादी को अवॉइड किया था। ठीक है, सो ये एक पास्टम है जो कहा गया है। तो ऐसे करके उनके पास 353 वाइफ थी, 3 प्राइमरी वाइफ को छोड़ के, जो आप लोगों ने बताया था। Why was Parshuram after the Dashrath Maharaj? दशरथ महाराज ने क्षत्रियों को उन्होंने
21 बार या 27 बार पूरे पृथ्वी में से उनको नाश कर दिया था, क्योंकि क्षत्रिय काफी उसके पीछे भी एक स्टोरी है। क्षत्रिय काफी मतलब उन्होंने देखा कि काफी रिलीजियस थे, काफी कुछ थे, मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसलिए परशुराम ने क्षत्रियों को नाश कर दिया था पूरे सृष्टि इसमें से, पृथ्वी में से। तो दशरथ महाराज के जब राज्य में आते थे, दशरथ महाराज को भी मार सकते थे, इसलिए दशरथ महाराज उस वक्त शादी शादी रचाते थे। सिर्फ दशरथ महाराज से नहीं, वो क्षत्रियों से उनको प्रॉब्लम था। ओके। तो दशरथ महाराज एक बार मतलब अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि मतलब यही बताते कि मेरे पास पुत्र नहीं करके, और उसके लिए मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है करके। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो आपका क्या ओपिनियन है करके। तो वहां पे उस टाइम पे भी जब हम लोगों ने पहले भी देखा था, जो राजा थे तो वहाँ के जो लर्न ब्राह्मणस थे, तो जो लर्न उनके कोर्ट में जो ब्राह्मण्स वगैरह थे, उनसे पूछ के उनसे एडवाइस से वो करते थे। तो जब उन्होंने ये आइडिया सुना, उनके कोर्ट के जो विश्वामित्र और काफी सारे जो सेजस थे, उन्होंने जो ऋषियों ने जब उनके बारे में सुना, उनका जो ओपिनियन आया, उनका जो थॉट सुना, तो उन्होंने क्या किया, दे एग्री टू, दे सेड दिस इज वेरी गुड आइडिया करके। सो दे ब्लेस्ड मैन, सेड कि जैसा ही आइडिया एकदम सही है, और ये हमें भी अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। और काफी सारे सब रेडी हो गए और सारे प्रिपरेशन में लग गए। दशरथ महाराज उनके जो मिनिस्टर्स है सारों को उस इसमें प्रिपरेशन में लगा दिया। So, O king, by all means you will beget sons as you desired, since you to whom an upright thinking has suggested itself. Let the ritual ground be arranged on the northern banks of river Sharayu. So said the scholars. Basically, सारे स्कॉलर्स जो ब्राह्मणस थे, जो ऋषिस थे, उन्होंने सारा एग्रीमेंट दे दिया, एग्री कर दिया कि ठीक है चल हम लोग करते हैं, वी विल ऑल अरेंज फॉर इट करके। एंड उस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। आगे रामायण श्लोका में लिखा है कि लेट पीस इन्वोकेशंस बी प्रिवेलिंग एंड प्रॉस्परिंग एज ऑर्डेन्ड इन द स्क्रिप्चर एंड रिचुअल, if it is possible for the correct performance to obtain the result of this ritual, and if it is possible to conduct this ritual without any difficult faults during its performance, then all the kings on the earth would have performed it. Scholarly Brahma demons would be hunting for the faults alone in the course of this ritual. Should the procedure of this ritual be deprived of its set rules, the performer gets ruined. Therefore, you all shall see as to how this ritual of mine be conducted and concluded procedurally, and all of you are evidently experts in conducting such rituals, isn't it? तो यहाँ पे जो जो वैदिक मंत्र सब हुआ करते थे, इट हैज टू बी परफॉर्म, उसके उच्चार सब काफी एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। उच्चार इधर उधर कुछ मिस कर दिया श्लोका यहाँ वहां, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो घातक हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप के यज्ञ कर रहे हो, और जो करने वाला है उस पर भी असर हो सकता है। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ ये सब अभी नहीं होता है, अभी छोटे मोटे होते हैं, उसमें भी क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, बट एनीवेज वो रिस्क हम लोग लेके जा रहे हैं। तो यही दशरथ महाराज अभी उन ऋषियों को वो बोलते हैं कि सही तरीके से परफॉर्म जैसे करना चाहिए, मुझे पता है करके, होना चाहिए करके, क्योंकि उसमें एक भी फॉल्ट हुआ, अश्वमेध यज्ञ इतना स्ट्रांग है, उसमें एक भी फॉल्ट हुआ तो जो ब्रह्म राक्षस, मतलब सारे सारे भूत पिशाच में से सबसे जो पावरफुल है उसको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। ऐसा कहा जाए तो जो ब्राह्मण है अगर वो सुसाइड कर लेता है, लेकिन एक सिंसियर टाइप ऑफ ब्राह्मण, तो वो ब्रह्म राक्षस हो सकता है। मतलब बाकी जो भूत पिशाच है उनको वो मतलब मंदिर के इर्द गिर्द नहीं भटक सकते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस जो है वो मंदिर में भी आ सकता है करके। तो ये जो ब्रह्म राक्षस है, यहाँ पे जो विधि में, अगर अश्वमेध के विधि में भी अगर कुछ फॉल्ट होता है, उस फॉल्ट को पकड़ के उसका एडवांटेज लेने का ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए काफी केयरफुली ये करना है करके। तो वो ट्रस्ट करते हैं उनके शादियों पर, बट ही लेट्स देम नो कि ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस है करके। तो आगे एक वैष्णव ने टिप्पणी दी है कि वैदिक ब्राह्मणस आर टू बी वेरी कॉशियस and vigilant while performing the ritual in order of ritual acts, faultless rendering of the Vedic hymns and other observant items of the Vedic canon.
शुड दे बाय ओवर कॉन्फिडेंस और बाय नेग्लिजेंस? ओवर कॉन्फिडेंस हो के हम लोग कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ लोग का फटाफट करके हम लोग मंत्र एकदम फास्ट बोलते हैं और वो मंत्र हम लोग उसमें कुछ वर्ड्स कहा जाता है, या फिर हम लोग से अच्छे से पढ़ा नहीं, वो नेग्लिजेंस से हम लोग ने कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ फॉल्ट हो गया, देन दे टेक रिबर्थ एज ब्रह्मा डीमंस। तो ये भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं। सो आफ्टर टेकिंग बर्थ एज अ डीमंस with their inherent jealousy and error will always be hunting for such mistake in other ritual performance। तो क्योंकि कुछ ब्रह्म राक्षस इस तरह से पैदा होते हैं कि वो फॉल्ट करके ऐसे बड़े बड़े यज्ञ में मरने के बाद कुछ राक्षस बनते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी ईर्ष्या से दूसरे लोगों के फॉल्ट ढूंढना स्टार्ट करते हैं, दूसरे ब्राह्मणों के जब ऐसे यज्ञ होते थे। और अगर फॉल्ट नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, हिंड्रेंस कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं ऐसे यज्ञ में, ताकि उनको डिस्टर्ब करे और वो ऐसे डिस्टर्बेंस से फॉल्ट हो जाए और बाद में उसको पकड़ के उनको परेशान करे करके। तो इसलिए ये जो रिचुअल जो है वैदिक रिचुअल्स, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। वो ऐसे कोई भी उठ के नहीं कर सकता एक्चुअली, जो अभी होता है आज की डेट में, बट पहले के टाइम पे उसको प्रॉपर प्रैक्टिस सब हुआ करता था। और इसलिए पहले केस में जो बोला करते थे, जो वर्णाश्रम है उसमें जो ब्राह्मण के जो वर्णस है, उन लोग ने काफी प्रैक्टिस किया रहता है, इसलिए सिर्फ उनको अलाउड था। हम लोग ने पहले देखा था कि वर्णा जन्म से नहीं, कर्म और इससे होता है, गुण से होता है। अगर तुमने ब्राह्मण के अगर ब्राह्मण से आप ब्राह्मण के पुत्र पुत्री हो, फिर भी तुम ब्राह्मण नहीं कहलाओगे। अगर तुम में ब्राह्मण के गुण न हो तो तुम मे बी क्षत्रिय या फिर वैश्य या फिर शूद्र किसी भी कैटेगरी में अपने गुण या कर्म के हिसाब से आ जाओगे। हम लोगों ने इसके ऊपर काफी डिस्कस किया था। तो इसलिए जो प्रॉपर स्टडी करके जो उसने गुण से ब्राह्मण है और उसके कर्मों से ब्राह्मण है, ऐसे व्यक्ति से, ना कि जन्म से, ऐसे व्यक्ति से ही वो सही तरीके से कहा जा सकता था, अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो जब ये सब प्रिपरेशन हम स्टार्ट हुआ था, जब दशरथ महाराज ने जब रिक्वेस्ट किया, जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा था, तब वहां पे उनके जो मंत्री है सुमंत, हमने देखा था, जो उनके चैरिटर है और एकदम चीफ मिनिस्टर भी है उनके, जो 8 मिनिस्टर में से। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक कहानी सुना है जो आपके बारे में है करके, तो मैं वो कहना चाहता हूँ करके। तो उनको कॉन्फिडेंस में साइड में लेके वो बोलते हैं स्टोरी। तो वो रोमपत करके महाराज के बारे में बोलते हैं उनके स्टोरी में। तो रोमपत करके एक अंग, एक क्या बोलते हैं उसके, जो राज्य है उसके एक राजा थे, और दशरथ महाराज के काफी अच्छे मित्र भी थे वो। तो इतने अच्छे मित्र थे कि दशरथ महाराज ने उनकी दशरथ महाराज को एक बेटी थी शांत करके। तो उस बेटी को भी उन्होंने रोमपत महाराज को दे दिया था, क्योंकि उनके पास कोई पुत्र पुत्री, उनको लगा कि आगे जाके मुझे पुत्र पुत्री हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने रोमपत को अपनी बेटी दे दी थी। तो एक बार क्या हुआ था, रोमपत जो महाराज था, उनका जो राज्य था वो उसमें काफी ड्रॉट आया, अकाल आ गया था, मतलब खेतों में सूखा आ गया था पूरा। तो उन्होंने जो राज्य, काफी सारे सेजस थे वहां पे, ऋषि थे, उन्होंने बोला कि वहां पे एक ऋषि श्रृंग ऋषि करके, अगर वो आते हैं तो आपका कुछ भला हो सकता है। सो द ब्राह्मण रिप्लाइड, ओ किंग, देयर इज ए ग्रेट ब्राह्मण सेज नेम मृगी ऋषि हु इज रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट। मृगी ऋषि इज द सन ऑफ कश्यप। कश्यप मुनि तो हम लोग सुना रहेगा, वो काफी पॉपुलर है कश्यप मुनि, उनके पुत्र है मृग ऋषि, मतलब वन ऑफ द मेनी सन्स, तो वन ऑफ द मेनी चिल्ड्रन। तो मृग ऋषि के जो पुत्र है उनका नाम है श्रृंग ऋषि। तो ऋष्य श्रृंग ऋषि ऐसे। तो इफ यू कैन ब्रिंग दिस ऋषि सन टू योर किंगडम एंड गिव हिम योर डॉटर शांत इन मैरिज, द ड्रोट विल इमीडिएटली एंड। अगर इस व्यक्ति को आप अगर आपके राज्य में लाके अपने बेटी से शादी करोगे तो आपका जो अकाल है वो निकल जाएगा, सूखा है वो निकल जाएगा। तो बाद में रोमपत महाराज ने बोला ठीक है सही है, तो फिर बुलाओ आप लोग, आप उसको देरी क्यों, नेक काम में देरी क्यों, उसको बुला दो, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो पिता है मृग ऋषि, वो हमें शाप दे देंगे। तो
जो श्रृंग ऋषि जो है वो क्या थे, उन्होंने मतलब उनके पिताजी मृग ऋषि ने क्या किया था, एकदम आइसोलेशन में, मतलब एकांत में उन्हें बड़ा कर दिया था। इतना एकांत में बड़ा कर दिया था कि उनके पिता के अलावा वो मृग ऋषि ने और सॉरी श्रृंग ऋषि ने और किसी को देखा नहीं था, और किसी व्यक्ति को देखा नहीं था उनके लाइफ में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो इस तरीके से उनको बड़ा किया था श्रृंग ऋषि के। तो रोमपद महाराज ने बोला कि अरे तो फिर ऐसा है तो फिर क्या करें, उसको लाना है तो कैसे करें, उनको कैसे, उनको हम कैसे उनके हमारे राज्य में बुला सकते करके, कुछ उपाय दो करके। तो मिनिस्टर्स ने काफी सोचा, और उन्होंने काफी सोचने के बाद एक एक प्लान बनाया। क्या प्लान था वो? which must desire sense pleasing object that will be disquieting the minds of men, we wish bring him to the city, let it be decided quickly, beautiful and well decorated courtiers will go there to bring him hither by tempering him with a many feint, and let the courtiers give ample gifts. कोर्टिशन मतलब बेसिकली वहाँ पे जो राज्य में जो वहाँ पे जो लेडीज हुआ करते थे, तो बेसिकली जो कभी का कुछ उनमें से कुछ गाते थे, कुछ नृत्य करते थे ऐसे, तो उनमें से कुछ सुंदर कन्याओं को उन्होंने बोला कि उनके उस ऋषि के पास भेजते, और उसके साथ काफी गिफ्ट्स और स्वीट्स भेजते, क्योंकि इस श्रृंग ऋषि ने कभी स्वीट्स भी खाए नहीं, कोई सिर्फ उन्होंने फल खाए बस जंगल का, ना ही कुछ कंफर्ट देखा है, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को भी देखा है उनके पूरे लाइफ में। इस तरह से मृग ऋषि ने उनको बड़ा किया था। तो ऐसे करने से वो शायद हम लोग उनको श्रृंग ऋषि को हम लोग थोड़ा सा ल्यूर करके उनको हम लोग उनके अपने राज्य में ला सकते करके। तो ठीक, अभी सूखा तो निकालना है, कुछ तो करना है ड्रोट निकालने के लिए, तो रोमपद महाराज ने एग्री कर दिया ऐसे करने के लिए। तो ऐसे करके उन्होंने कुछ फीमेल कुछ औरतों को मेल के ड्रेस में, सेजस के ड्रेस में उधर भेज दिया, उनके हर्मिट में, उनके जो कुटिया में भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया, उनके कुटिया के पास ही अपना कुछ एक बसेरा किया, और वहां पे वो अच्छे से गाने बीने लगे। तो एक बार जब मृग ऋषि आसपास नहीं थे, तो ये भोले वाले जो श्रृंग ऋषि थे, जिनको आइडिया नहीं था ये सेजस एक्चुअली जो है, ऋषि मुनि जो है वो एक्चुअली फीमेल है, क्योंकि उन्होंने कभी मेल देखा ना ही फीमेल देखा, उनको आइडिया भी नहीं किया करके। तो ये आवाज सुन के उनके तरफ चले गए, और जब उन्होंने देखा उनका काफी रेस्पेक्ट किया, इन स्त्रियों ने उनका काफी रेस्पेक्ट से उनको काफी अच्छा वेलकम किया, उनको हॉस्पिटलिटी किया, उनका पैर वगैरह धोया, और उनको काफी स्वीट्स और अफेक्शन से उनका वेलकम किया। जब श्रृंग ऋषि ने ऐसा स्वीट्स वगैरह खाया, उनको लगा, पहले उनको लगा कि ये स्वीट मतलब ये किसी प्रकार का फल है, लेकिन उनको काफी अच्छा लगा ये टेस्ट करके, बोला अरे काफी अच्छा करके। तो बोला काफी 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 सुंदर है करके, मतलब मुझे उनको काफी अच्छा लगा ये ऐसा करके। तो ऐसा होने के बाद वो वहां से उन्होंने जो स्त्रियां जो ऋषि के भेष में थे, उन्होंने उनको श्रृंग ऋषि ने उन्होंने अपने पास उनको बुलाया कि आप हमारे यहाँ पे आ जाइए करके, मेरे घर पे आ जाइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ करके। सो ये पार्ट कर दिया हम लोगों ने, ओके। तो जब उन्होंने श्रृंग ऋषि ने घर पे बुलाया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस उनको जब अपने घर पे बुलाया, तो इन सेजस को, मतलब जो स्त्रियां थी, उनको उन्होंने वापस वेलकम किया, उनके लिए फ्रूट्स लाके दिया। और जब ये सब किया, तो उन्होंने डेली वर्शिप सब करने के बाद जाते वक्त उन सारे स्त्रियों ने उनको गले लगा के वो चले गए। तो भले उनको पता नहीं था कि मर्द के पुरुष है, बट बिकॉज उनमें हम लोग में जैसे इंटिंग क्या बोलते हैं, वो एक डिफॉल्ट बिहेवियर हम लोग में रहता है, तो इंस्टिंक्ट जैसा रहता है। तो इंस्टिंक्ट की वजह से जब ये सब स्त्रियां जो साधु के बेस में थे, जब चले गए थे,
शाम तक उनका मन चंचल होने लगा, वो सोचने लगे थे ये कौन थे करके, और इतने सुंदर सेजस कैसे हो सकते करके। तो उनके यहाँ पे वो काफी डिस्टर्ब हो गए थे, और वो काफी लोनली ऐसा फील करने लगे थे। तो वापस नेक्स्ट डे वो स्त्रियाँ वापस उनके यहाँ पे आ गए उनके, और उनको बोला कि आप, हम आपको ऐसे वापस और काफी सारे सेजेस से आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं करके। और ऐसा बोल के उन्हें एक बोट में डाल के उन्हें रोमपद महाराज के राज्य में लेके आए, और रोमपद और उस भोले भाले उस श्रृंग ऋषि को कुछ अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह से उनके ऊपर चाल बिछाया गया करके। While that great soul and Brahman Rishya Shringa while was being brought into the Anga kingdom, then the rain god quickly showered rain in Anga kingdom to delight the world. तो जैसे उन्होंने पैर रखा तो वैसे ही इंद्रदेव ने बारिश करना स्टार्ट कर दिया जहां पे सूखा था इतने सालों तक। Towards that Brahman Rishi Shringa who was coming along with rains into his own kingdom, Anga kingdom, the king Rompad has gone toward that sage and bowed his head down and paid respect touching the ground and offered water customarily with dedication, and the king besought beneficence of the best one Rishi Shringa to save him from the fury of his sage Vibhadaka, मतलब मृग ऋषि. So after knowing the sage pursued in bringing Rishi Shringa into this country, तो जब उनका वेलकम वगैरह किया तो उन्होंने अपने बेटी को भी उन्होंने ये किया, शांत को भी उन्होंने बोला कि आप उनसे शादी कर लो करके, और बदले में एक वरदान मांगा कि ना ही वो ऋषि श्रृंग या ही उनके पिता जो है मृग ऋषि या फिर विबांधक जो भी नाम है, तो ये दोनों जो है बेटे और बाप उन पे गुस्सा नहीं करेंगे और उनको वापस शाप नहीं देंगे। तो ऐसा करके वो उनसे एक वरदान मांगते हैं। तो श्रृंग ऋषि उनको वरदान दे देते हैं और उनकी बेटी शांत से भी वो ये करते हैं, शादी कर लेते हैं। It was then that Rishi Shringa figured that actually what has transpired, how he would be a married man and that he was instrumental in serving a great purpose. Although he was strict into it, Rishi Shringa wisely decided not to take offense. जब उन्हें समझ में आया कि क्यों ऐसा किया गया तो उस ऋषि ने उसे ऑफेंस लिया नहीं। Thus the great Rishi Shringa lived in the Anga kingdom along with his wife Shanta and with all his desire fulfilled and also well worshipped. Thus Sumantra said the legend of Rishi Shringa to King Dashrath Maharaj. तो इस तरह से उन्होंने स्टोरी बताया। तो सुमंत्र ने आगे कंटिन्यू किया कि ये दशरथ महाराज, मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या है स्टोरी में करके। ये सनत कुमार करके है। तो जो 4 छोटे कुमार, आपने कभी फोटो देखा रहेगा, विष्णु के यहाँ पे 4 छोटे नंगे बच्चे खड़े रहते हैं जो जय विजय को शाप करते हैं, और जय विजय शापित होके बाद में रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष तो उस तरह से जन्म लेते हैं। तो जो उसमें से एक सनत कुमार करके, तो सनत कुमार जो है वो एक जगह पे ये बताते हैं कुछ सेजर्स को, जहाँ पे मिनिस्टर जो है वो सुमंत्र उन्हें सुना रहता है। तो वो बोलते हैं कि वो दशरथ महाराज के बने फोरकास्ट करते हैं, वो सनत कुमार फोरकास्ट भविष्यवाणी करते हैं, और वही अभी दशरथ महाराज को बोल रहे हैं कि उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है कि ऐसा कोई राजा आने वाला है दशरथ महाराज का, who will be born to Ikshvashu kingdom, who will be very virtuous and truthful one to his woe, said Sanat Kumar the sage. King Dashrath will befriend the king of Anga, and the king of Anga will beget a fortunate girl named Shanta. जो अभी हम लोग जो दशरथ महाराज से इसको गया, रोमपद महाराज को गया। The king of Anga is Rompad, and King Dashrath will approach Rompad and say that he intends to perform a Vedic ritual to beget a son. मतलब जो अभी करंट जो होने वाला है वो स्टोरी भविष्यवाणी का बता रहे हो। He will request for the husband of Shanta, that is sage Rishi Shringa, to preside over the Vedic ritual, वो पूरा डायरेक्शन करने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए उसका। एंड रोमपद एग्रीज टू द प्रपोजल। ये सब भविष्यवाणी में सनत कुमार बता रहे हैं भविष्यवाणी में। और आगे भविष्यवाणी ये भी बोलते हैं जो भी ऑलरेडी हुआ था और अभी आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या, ऑन रिसीविंग दैट ब्राह्मण सेज ऋषि श्रृंगा द बेफेस्ट ऑफ हिज फादर इन लॉ दैट किंग दशरथ गेट्स रीड ऑफ हिज फेब्रल कंडीशन एंड विल accomplish that Vedic ritual feeling very felicitous in the depths of his heart. तो ऐसा होने के बाद
क्या होगा आगे, ये वैदिक रिचुअल वो करने वाले हैं और उससे उनके जो जो भी उनके इच्छा है, जो उनकी कमी वो महसूस कर रहे थे, वो फुलफिल हो जाएगा। और आखिर में ये बोलते हैं कि उनको 4 पुत्र होने वाले हैं, जो हमें पता है, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में। तो उनको 4 पुत्र होने वाले यज्ञ से, दैट विल अबाउंड विद वेलर, एनरिच डायनेस्टीज रेपुटेशन एंड दे विल बी रिनाउंड अमंग ऑल द बीइंग्स। तो काफी वो पॉपुलर होंगे करके उन्होंने उन्होंने यहाँ पे बताया सनत कुमार ने। तो ऐसे करके उन्होंने, तो ये सुनने के बाद दशरथ महाराज एकदम खुश हुए, काफी खुश हुए, और उन्होंने बोला कि जल्दी से इसका जो यज्ञ है वो स्टार्ट करते हैं। सो दशरथ ट्रेवल टू द प्लेस। तो ऐसा, तो वो सुनेगा इमीडिएटली वो निकले वहां से। तो पहला क्या उनको लाना था, ऋषि सिंह को लाना था, वो उनके किंगडम में थे अभी, रोमपत महाराज के पास थे। तो इमीडिएटली निकले वो अपने चेरेटर के साथ, और वहां पे रोमपत महाराज का निकल रेडी हुए। तो जो चीफ प्रीस्ट था वशिष्ठ, जो सारे रिचुअल्स करने थे, तो कैसा होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है, जब एक चीफ गेस्ट होता है, अगर दूसरे किसी को वीआईपी को बुलाना होता है, तो इस व्यक्ति से हम लोग पूछते हैं कि हम लोग दूसरे को बुलाना चाहते हैं, एक उनके एडवाइस देते हैं, उनको पूछते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने अपने मिनिस्टर से, जैसे वशिष्ठ मुनि, राइट, वो सारे रिचुअल्स देखते हैं। तो उनके होते हुए एज अ राजा दूसरे किसी प्रिस्ट को बुला नहीं सकता है, तो वो ऑफेंस हो जाएगा। तो वो डिसिप्लिन वो सब प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ करता था। तो विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफिशिएटिंग प्रिंस, hence the consent of the Vashishta is obtained after asking Sumantra to reiterate what all was said to sage Vashishta also. तो वशिष्ठ मुनि का कंसेंट लिया, उनका अप्रूवल लिया, और उसके बाद वो दशरथ महाराज वहां पे चले गए। तो नदी क्रॉस करके, जंगल बिंगल क्रॉस करके दशरथ महाराज वहां पे पहुंच गए। वहां पे वो ऋषि श्रृंग वहां पे थे। So, as well received by the King Rompad, King Dasharath spent 7 to 8 days with him and then spoke this to King Romapad. O Lord of the subjects, your daughter Princess Shant may go over to my city Ayodhya along with her husband Rishi Shringya. As O King, I am contemplating to perform a great Vedic ritual indeed. So said Dasharath to Romapad. So it shall be, said King Romapad, agreeing to their travel with King Dasharath and addressed these words to sage Rishi Shringya. You may proceed along with your wife. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि रोमपत महाराज को कि आपके जो दामाद है और बेटी है, जो एक्चुअली दशरथ महाराज की बेटी और दशरथ महाराज के दामाद है टेक्निकली, तो उनको उनके साथ अयोध्या में भेजें, ताकि वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में उनका प्रेजेंस होना काफी जरूरी है। और रोमपत महाराज ने तुरंत एग्री कर दिया, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऋषि सिंह को और उनकी बेटी शांत को कि उनके साथ जाने के लिए। तो अप्रूवल मिलते ही तो क्या हुआ, तो वो अयोध्या की तरफ बढ़ गए दशरथ महाराज। उन्होंने उसके फ्रेंड को टाटा बाय बाय सब होके वो लोग वापस चले गए, तुरंत चले गए। तो लेट द सिटी ऑफ अयोध्या बी वेल डेकोरेटेड वेरी क्विकली, ऐसा करके उन्होंने अपना संदेश भेजा। लेट देयर स्ट्रीट्स बी स्प्रिंकल्ड विथ वाटर एंड देन स्वेप्ट विथ फ्लैग्स ऑफ वेलकम बी होस्टेड। तो उन्होंने अपने दूत के, जो अपने दूत है उनके साथ इमीडिएटली आगे मैसेज भेजा, वो पीछे से आते हुए, ताकि सारा डेकोरेशन सब हो जाए उनको अच्छे से वेलकम करने के लिए। और उसी तरह से उनका मैसेज मिले, पूरे जो राज्य है अयोध्या का, सारे लोगों ने उनके वेलकम के लिए प्रॉपर इंतजाम कर दिया। पूरे क्या बोलते उसको, एकदम ठाट बोलते ना, ऐसा एकदम प्रॉपरली उनका वेलकम हुआ था। और दशरथ महाराज के जो पुत्र का जो इच्छा था वो भी पूरा हो जाएगा करके सारे जो अयोध्या वासी थे वो सारे खुश हो गए थे। तो दशरथ महाराज पैलेस में चले गए, और वहां पे उनको जैसे शास्त्रों में बोलते हैं उस तरह से उस ब्राह्मण, उस ऋषि का उन्होंने वेलकम किया, उनका पैर धोया, उनका उस तरह से वेलकम किया। तो दशरथ महाराज को तो अपनी बेटी को भी देख के वो काफी, और उनके दामाद को काफी वो संतुष्ट हो गए थे। और पूरे राज्य से महाराज जी ने, सारे जो अयोध्या वासी है वो भी काफी खुश हो गए थे। और उस तरीके से अभी यज्ञ का वो लोग अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले। सो यहाँ पे हम लोग पॉज करेंगे दशरथ महाराज का, और अगले बार हम लोग यज्ञ से स्टार्ट करेंगे। तो किसी कुछ क्वेश्चन कुछ ऐड करना है यहाँ पे, कुछ No, डाउट? sir. ओके, जय।
सो वी विल स्टॉप हियर, और हम लोग अभी नेक्स्ट वीक में जब मिलेंगे, नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम, तब हम लोग यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा, और होपफुली हम यज्ञ के वक्त जो उनको जो फल या खीर मिलता है वो कैसे मिलता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, वो सब हम लोग अगले शनिवार को सुनेंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।